आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चमन लाल ठाकुर, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। मेरे चैनल एजुकेशन फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। Welcome to my video channel Education First. For latest videos, please like and subscribe my channel and press bell button. बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लेसन है केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट 4 में केमिकल काइनेटिक्स में हमारा सब टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट। देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कछुआ चाल से होते हैं, अर्थात धीमी गति से होते हैं, उनको हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो तेज गति से होते हैं, उनको हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। देखिए, लोहे को जंग लगना एक धीमी गति का रिएक्शन है, जबकि आग लगना, पेट्रोल को आग लगना एक तेज गति का रिएक्शन है। आयरन रस्टिंग इज ए केमिकल रिएक्शन विद ए स्लो रिएक्शन रेट, while wood burning a chemical reaction with a fast reaction rate. और difference between fast reaction and slow reaction: time taken for a fast reaction is short, time taken for a slow reaction is long. The rate of reaction in case of fast reaction is said to be high, and the rate of reaction in case of slow reaction is said to be low. इसके एग्जाम्पल्स हैं फास्ट रिएक्शन के, जैसे फेडिंग ऑफ डाई ऑन ए शर्ट अंडर हॉट सन, burning of petrol in a car engine, striking a match and ripening of potatoes. ये सारे फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि स्लो रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं ये पीस ऑफ न्यूज़पेपर टर्निंग येलो, द वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन बाय एसिड रेन, और रस्टिंग ऑफ ए वाटर पाइप। ये स्लो रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब rate of reaction may be defined as the change in any one of the reactants or products per unit time. और रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर को लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन है, और माइनस साइन यहां लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कम हो रही है। और रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो रिटन एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, विच डिसोसिएट्स ऑन हीटिंग। PCl5 गैस है और ये PCl3 गैस और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, डिसोसिएट हो रही है ये। इसका हम केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं डेल्टा PCl5 यानी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पर चेंज इन टाइम विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यहां सजेस्ट कर रहा है, यहां दर्शा रहा है कि जो कंसंट्रेशन है PCl5 की वो कम हो रही है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल टू है डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी। अर्थात यहाँ पे जो PCl3 की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, और ये डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी
बढ़ रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा जाएगा डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन, और डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। PCl3 और Cl2 दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब जो फैक्टर्स हैं affecting the rate of chemical reactions, these are 6. Number 1 is concentration of the reacting species. Number 2, temperature of the system. Number 3, nature of the reactants and products. Number 4, presence of a catalyst. Number 5, surface area. And number 6, exposure to radiations. These are the 6 factors which affects the rate of a chemical reaction. हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। द rate of a reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. देखिए यहाँ पे विद एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है कि ये आग लगी हुई है ओपन में, और यहाँ पे ये एक बंद कमरे में चूल्हे के अंदर आग जलाई हुई है। कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है? जो खुले में आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुले में जो आग लगी हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है, यानी कि आग ज्यादा तेजी से जली हुई है। जबकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, तो आग भी यहाँ पे कम जली हुई है। तो इसका मतलब है द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। In almost all reactions, an increase in temperature increases the rate of the reaction. देखिए, रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कम टेम्परेचर है, तो जो कोलिजन्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है यहाँ पे, कम है। लेकिन यहाँ पे हमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो कोलिजन ज्यादा होने लग गए, कोलिजन ज्यादा होने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। तो क्या होता है यहाँ पे कि रिएक्शन जो है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो बढ़ जाता है, लगभग सभी रिएक्शंस में। इन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी हुई है, दिस इज ए फास्ट रिएक्शन। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये स्लो रिएक्शन है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका नेचर अलग अलग है, इसलिए हमारा थर्ड फैक्टर है द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, दिस इज ए फास्ट रिएक्शन। और देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये स्लो रिएक्शन है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर अलग अलग है, इसलिए इन केस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड द रिएक्शन इज फास्ट, और इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड द रिएक्शन इज स्लो। अब ये देखिए, नेचर देखते हैं हम यहाँ पे, ये पेट्रोल पानी में है, इसको आग लगी हुई है, तो ये जल्दी आग लगती है इसको और जल्दी ये जल जाता है। जबकि
हमने यहाँ पे एक बर्तन में आग जलाना कोशिश की है, लेकिन ये आग धीरे से जल रही है। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ कोयले हैं, कोयले में आग बड़ी स्लो लगती है, तो ये स्लो रिएक्शन है। और यहाँ पेट्रोल में जल्दी आग लगी हुई है, तो ये क्या है? फास्ट रिएक्शन है। फोर्थ है हमारा प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। A catalyst is a substance which influences the rate of reaction without undergoing any chemical change itself. A catalyst is a substance which influences the rate of reaction without undergoing any chemical change itself. अब ये देखिए कैटालिस्ट क्या करता है। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है एनर्जी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली और रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो हमारा ये जो रेड है ये हमारी रिएक्शन है व्हेन कैटालिस्ट यूज हो रहा है, और ये रिएक्शन का पाथ है व्हेन नो कैटालिस्ट। अब ये जो एनर्जी का है, ये कैटालिस्ट ने इस एनर्जी को कम कर दिया। यानी कि कैटालिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स की, उस एनर्जी को कम कर देता है। तो पाथ वे विद कैटालिस्ट इज इजी एंड स्लो, इजी एंड फास्ट, while द पाथ विदाउट कैटालिस्ट इज लॉन्ग एंड स्लो। देखते हैं कैटालिस्ट काम कैसे करता है। देखिए ये व्यक्ति है, इसने ऐसे बम्प से ऊपर से रेडी में ठेले को नीचे फेंक रहा है, तो इसके लिए इसको फोर्स ज्यादा लग रही है, जबकि नीचे वाले में ये बम्प नहीं है, तो ये ठेले को इजीली नीचे फेंक रहा है। तो इसलिए कैटालिस्ट भी यही काम करता है, इस तरह से जो हर्डल्स होती है किसी रिएक्शन में उनको कम कर देता है, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। हैंस ए कैटालिस्ट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कई बार स्लो भी हो जाती है और कई बार फास्ट भी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। ये देखिए जरा, इसको हम यहाँ देखिए, देखिए यहाँ हमारे जो बॉक्सेज हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं बॉल, ये इनके साथ कम सरफेस एरिया है, इसलिए रिएक्शन भी क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। और यहाँ पे देखो इन बॉक्सेस को हमने अलग अलग कर दिया, तो जो रिएक्टेंट्स थे उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो गया। तभी हम कई बार फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट यूज करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है। हेंस सरफेस एरिया आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी देख सकते हैं। देखिए सपोज करो वेपोरेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, तो एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया हुआ है, इससे भी वेपोरेशन हो रही है, और ये एक खुले बर्तन में, कम हाइट वाले बर्तन में और चौड़े बर्तन में हमने तस्तरी में हमने पानी लिया है, इससे भी इवेपोरेशन हो रही है। तो इवेपोरेशन किससे ज्यादा होगी, इस चौड़े वाले बर्तन से, क्योंकि इसका मुख चौड़ा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ से इवेपोरेशन जल्दी होगी और वाटर वेपर्स में जल्दी बन जाएगा। हेंस surface area also increases the rate of reaction. Larger the surface area of the reactants, the faster is the rate of reaction. फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सपोजर टू रेडिएशन। देखिए द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन रेडिएशंस। रेडिएशन की यूज से हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ जाते हैं। देखो जरा कैसे रिएक्शन रेट बढ़ते हैं। ये देखो एक व्यक्ति है, इसकी शर्ट के अंदर जहां सनलाइट नहीं पड़ती है वहां इसकी फेयर स्किन है, जबकि जहां सनलाइट पड़ रही है वहां क्या हो गया है, स्किन फेयर नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा, यानी कि जहां अंडर गारमेंट्स ये इसका स्किन थी, वहां पे
सन रेडिएशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमारा जो रिएक्शंस होते हैं इस तरह के, जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनती है, ये लाइट की प्रेजेंस में ही बनती है, अदरवाइज इसको हीट करना पड़ता है। तो हेंस एक्सपोजर टू रेडिएशन आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शंस। ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। नाउ कम टू लॉ ऑफ मास एक्शन। Quantitative relationship between the rate of reaction and molar concentration of the substances, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हम डिफाइन करेंगे। इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहती है कि जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन होगी उसका प्रोडक्ट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन, द मोलर concentration of the reactants is also called as active mass. Let us consider a reaction A plus B giving you AB. AB से हमें AB एक प्रोडक्ट मिला, तो हम लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of the reaction may be written as rate is equal to K times molar concentration of A into molar concentration of B, where A and B in square brackets are the molar concentration of the reactants and K is constant of proportionality and is called as reaction rate constant। तो रेट किसके बराबर होती है? K टाइम्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब the rate constant is also called as velocity constant, इसको हम velocity constant भी कहते हैं, and is a measure of rate of reaction, और इससे हम rate of reaction को measure करते हैं। If molar concentration of A is equal to molar concentration of B is equal to 1, then the rate of the reaction is rate is equal to K multiplied by 1 multiplied by 1, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A भी 1 है B भी 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रेट आ गई K। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, thus the rate constant at given temperature may be defined as the rate constant is defined as the rate of the reaction when molar concentration of the reactants is unity। अब रेट कांस्टेंट को हमने डिफाइन कर दिया कि ये रिएक्शन रेट ही है जबकि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो, यूनिट होगी, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड एज rate constant, and that is called as rate constant। That is why the rate constant is also called as specific reaction rate। क्यों? क्योंकि हमने उस समय क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों यूनिट लिया, इसलिए उसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन स्पेसिफिक यूनिटी ली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है द रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रेट एंड वाइस वर्सा। दूसरा है डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के,
तीसरा है द वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। पांचवा है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। K की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन रेट भी ज्यादा होगा, K की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन रेट भी कम होगा। दूसरा है हर एक रिएक्शन के लिए K की वैल्यू अलग होती है। तीसरा है द वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। हर एक टेम्परेचर पे वैल्यू ऑफ K कांस्टेंट होती है। और पांचवा है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट को हमने डिफाइन ही किया यूनिट कंसंट्रेशन के ऊपर, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अब डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन के केस में इट इज द स्पीड विद विच reactants are converted into products. It is the measure of decrease in the concentration of reactants or increase in the concentration of product. रिएक्शन रेट कांस्टेंट में की केस में कि इट इज द proportionality constant of the rate law and is defined as the rate of reaction when the concentration of the reactant is unity. दूसरा है कि दूसरा डिफरेंस है कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और in case of reaction rate constant it is independent of the initial concentration of the reactants because इसको हम यूनिट कंसंट्रेशन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल पर लीटर पर टाइम, और in case of reaction rate constant its value depends upon the order of the reaction। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of the reaction with which the rate of the reaction which is determined by the slowest step in the sequence. The slowest step is called the rate determining step in the proposed mechanism. The rate of the reaction slowest step के द्वारा हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। देखो कंसीडर अनदर रिएक्शन, देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन गैस के साथ इसने रिएक्शन किया और NO2F बनाया। अब ये दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है। NO2 प्लस F2, पहले स्टेप में NO2F बना प्लस एक F फ्लोरीन का एटम मिला हमें। ये स्लो स्टेप है बिकॉज दिस इज फ्री रेडिकल टाइप, और ये NO2 इस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और NO2F दोबारा वही मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन ये क्या है, फास्ट स्टेप है। तो पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है, और ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास वही बन गया NO2 प्लस F2 गिविंग यू NO2F प्लस ये नेट रिएक्शन है हमारा। तो अब इसमें द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई
fast reaction, slowest step. Hence the rate of reaction is equal to minus dx upon dt, which is equal to KNO2 F2. This is the rate law for the reaction. K times NO2, concentration of nitrogen dioxide and concentration of F2. ये है रेट लॉ. रेट इज इक्वल टू dx upon dt, which is equal to K times NO2 F2. Rate of reaction. Consider another reaction. NO2 gas plus carbon monoxide giving you nitric oxide plus carbon dioxide. स्टेप 1 में देखिए NO2 plus NO2 giving you NO plus NO3. This is a slow step. और दूसरे स्टेप में NO3 plus carbon monoxide giving you CO2 plus NO2. This is fast step. तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास हुआ NO2 plus CO यानी कार्बन मोनोक्साइड गिविंग यू CO2 plus NO2 नेट रिएक्शन. अब पहला स्टेप स्लो स्टेप है. दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और रेट हमारे पास हो गई माइनस dx अपॉन dt, विच इज इक्वल टू k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए. तो दिस इज द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन. ये हमारा टॉपिक था. आप सब ने इसको बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना है, इसके ऊपर मंथन चिंतन करना है और अच्छे ढंग से नोट्स बनाने हैं. केमिस्ट्री से संबंधित लेटेस्ट वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ. आगे चलकर आपको इस चैनल में केमिस्ट्री से संबंधित कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगे.